हुकूमत बनने के 10 दिनों में डेली वेजर्स को रेगुलर न किया गया तो इस्तीफा दे दूंगा, देवेंद्र सिंह राणा का बयान। हुकूमत बनने के बाद 6 माह में हर पंचायत से कम से कम 10 नौजवानों को मुलाजिमतें दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक नगरोटा असेंबली हलका से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने जुमेरात को कहा कि अगर हुकूमत के 10 दिनों के अंदर यौम अजरत को बाकायदा नहीं बनाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। राणा ने अपने असेंबली हलके में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, अगर हुकूमत बनने के 10 दिनों के अंदर यौम अजरत वालों को बाकायदा न किया गया तो इसमें इस्तीफा दे दूंगा। नगरोटा असेंबली हलका जम्मू जिला में जहां 1 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग होगी। उन्होंने कहा, मैं नगरोटा हलका के नौजवानों से वादा करता हूं कि हुकूमत बनने के बाद 6 माह में हर पंचायत से कम 10 नौजवानों को मुलाजिमतें दी जाएगी और 1 साल में हर पंचायत से 30 नौजवानों को मुलाजिमत दी जाएगी। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा, देवेंद्र राणा कभी झूठे वादे नहीं करते। मैं वाहिद शख्स हूं जिसने हलका के दनसाल ब्लॉक से 100 नौजवानों को पुलिस में भर्ती करवाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात के रोज इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी किसी इंतखाब को मामूली नहीं समझा। इस बात पर जोर देते हुए कि जम्मू कश्मीर असेंबली की ताकत को आइंदा इंतखाबात के जरिए तक़वियत मिलेगी। सहाफ़ियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल के इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने और बीजेपी को ग्राउंड हासिल करने से रोकने के लिए इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। शुमाली कश्मीर के कुपवारा जिला के कमकड़ी इलाके में और कंगड़ा और सेक्टर में जुमेरात को दरअंदाजी मुखालिफ 2 कार्रवाइयों में 3 जंगजू मारे गए हैं। एक आला एहलकार ने बताया कि दरअंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में कमकड़ी इलाके में 2 अस्करियत पसंदों की लाशें और तंगडार इलाके में 1 जंगजू की लाशें देखी गई हैं। उन्होंने मजीद बताया, खराब मौसम की वजह से इस इलाके में शदीद बारिश हो रही है, तलाशी मुहिम में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद कहा, एक बार मौसम बेहतर होने के बाद इलाके में ऑपरेशन जारी रहेगा। वादी कश्मीर के शोपियान जिला को राजौरी और पुंछ के जुड़वा जिला से जोड़ने वाले मुगल रोड पर जुमेरात को एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक गाड़ी इको JK 12D 1910 चंदीमारा के करीब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और 8 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरनकोट मुंतकिल किया गया, जहां से 3 शदीद जख्मियों को जदीद इलाज के लिए GMC राजौरी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों की शिनाख्त यासिर अहमद वल्द मंजूर अहमद के नाम से हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात को 18 सितंबर से शुरू होने वाली जम्मू व कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी की। जम्मू व कश्मीर में सितंबर अक्टूबर में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इंतज़ामिया ने उम्मीदवारों की हिफाजत और इंतखाबी अमल के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात में नुमाया इजाफा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को नामजदगी के मरहले से लेकर इंतखाबी तशहीरी मुहिम और वोटिंग व गिनती तक के सिक्योरिटी अमूर की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में सियासी पारा अपने अरूज पर है। अलग अलग पार्टियों के लीडरान आवाम से तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सरबरा और उम्मीदवार मोहम्मद रफीक वानी, जो अनंतनाग वेस्ट से इंतखाबात के लिए खड़े हो रहे हैं, उनका कहना है कि अनंतनाग वेस्ट पहली ऐसी असेंबली नशिस्त होगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। असेंबली इंतखाबात से पहले जहां हर कोई बांडीपुरा हल्का के उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा है और कांग्रेस ने अभी तक इस हल्के में उम्मीदवार का फैसला नहीं किया है। सीनियर कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल अशना ने जुमेरात को सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंडेट के बारे में पार्टी के फैसले को हम कबूल करेंगे। उन्होंने दूसरे लीडरों पर भी तनकीद की और बांडीपुरा के लोगों से नए चेहरे के हक में वोट देने की अपील की, ताकि लोगों को बेहतर लीडर और नुमाइंदा मिले। हुकाम ने जुमेरात को कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मरहलों के असेंबली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में नीम फौजी दस्तों की 300 से ज़्यादा इजाफी कंपनियां तैनात की जाएगी।